हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पोल एंड फ्लैग पैटर्न को। इस वीडियो में हम लोग दो पैटर्न कवर करेंगे, जिसमें कि पहला पैटर्न है मदर एंड बेबी कैंडल एंड सेकंड पैटर्न है बुलिश एंड गल्फिंग पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैटर्न देखते हैं हम लोग मदर एंड बेबी पैटर्न को। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये रेड कैंडल एंड ये स्मॉल ग्रीन कैंडल। तो ये अगर कुछ हम देखेंगे तो ये मदर कैंडल बोलते हैं इसको, एंड ये स्मॉल वाले को ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह रिजेंबल करती है। तो ये कैंडल क्या बताती है? ये कैंडल बताती है इनडिसीजन। यहाँ पे कुछ ट्रेंड का पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ऊपर से गिर के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे आके ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, जिससे कि ये पता लगता है कि जो सेलर्स थे वो प्राइस को गिरा के नीचे लेके आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स को भी दिखता है कि ये यहाँ कुछ इस लेवल से गिर के आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट क्रिएट हो जाती है, एक इंडिसीजन वाली स्टेट क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में ये पैटर्न काम करता है। तो देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है एंड काम कैसे करता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सपोज कीजिए अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये प्राइस गिर के इस तरीके से आता है, और ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये वाला, ये एक मदर कैंडल की तरह रिसेंबल करता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है प्राइस। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये छोटा छोटा दिख रहा है यहाँ पे। इट मीन्स ये एक कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ से ये अपना नेक्स्ट मूव तैयार रखता है कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देना है। तो ये जो बड़ा वाला है ये एक मदर कैंडल मिल के बनता है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड 1 डे में कन्वर्ट करें तो वो मदर कैंडल की तरह दिखेगा, और जो ये वाला जो है स्क्वायर, ये वाला एक बेबी कैंडल की तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक इंडिसीजन क्रिएट होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट मूव तैयार होता है कि वो किस तरीके कहाँ पे वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं। तो नॉर्मली लोग इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जो ये मदर कैंडल है इसका अगर प्राइस इसका हाई अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और इस कैंडल के लो पे वो लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। लेकिन हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे? हम लोग अगर देखते हैं कि कोई भी प्राइस अगर इसके जो ये मदर कैंडल के हाई को अगर क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हमारा पैटर्न ये एक पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। और तब हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो फिर इस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी वहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। तो जो ये पहले वाली एंट्री होती है कुछ अर्ली एंट्री होती है, और इसमें थोड़े फेलियर के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अगर मैंने पहले ही बताया कि रनिंग कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि ये इसके मदर कैंडल के टॉप को ब्रेकआउट दे के ऊपर जाती है कैंडल, लेकिन क्लोज वापस से नीचे आके कर देती है। तो हमको हमेशा कंफर्म एंट्री लेना है, और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो कंफर्म एंट्री क्या बोलती है कि आपको एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर जो नेक्स्ट कैंडल आएगी अगर वो इसके हाई को ब्रेक कर दे तो ये कंफर्म एंट्री हो जाती है, और यहाँ पे एंट्री ये रहेगा। और स्टॉप लॉस इसमें कैसा रहता है, स्टॉप लॉस इन दोनों कैंडल के लो को, इन दोनों कैंडल में जिसका लो ज़्यादा है, जैसे इस कैंडल में इसका लो इधर है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सपोज करते हैं अगर बेबी कैंडल का जो विक है वो यहाँ कहीं पे रहेगा तो स्टॉप लॉस ये हो जाता। तो हमको पता लग गया यहाँ पे हमेशा कंफर्म एंट्री लेनी है। कंफर्म एंट्री बोलता है कि क्लोज होने दीजिए कैंडल को, और उसके हाई को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस ये रहेगा। टारगेट हम लोग देखेंगे रियल एग्जाम्पल पे कि टारगेट इसमें कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से जो अब मैं कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर मैं बताता हूँ तो वो एक स्पेशल प्राइस जोन में ही काम करते हैं। वो चार्ट में कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। एक स्पेशल जो प्राइस का एक बफर जोन होता है, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, वो ये
इधर ही काम करेंगे। यहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर चार्ट के बीच में कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे, आपको कहीं पे भी बनते हुए दिखेंगे पैटर्न, तो वहाँ पे काम नहीं करते हैं इतने अच्छे से। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि ये जो पैटर्न है वो एक बफर जोन में ही अच्छा काम करते हैं। या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए या ट्रेंड लाइन होना चाहिए। तो इधर आप इस पैटर्न को यूज़ कीजिए तो यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। तो अब हम लोग रियल चार्ट पे देखते हैं इस पैटर्न को, और इस पैटर्न को और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एंड टारगेट प्राइस इसका क्या सेट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं भारत डायनामिक्स का। सो मैंने इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा लिया है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे गिर के आ रहा है, और हमारा एम है, हमारा गोल है कि हमको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न पता करना है कैंडल स्टिक के थ्रू, एंड मदर बेबी कैंडल स्टिक के थ्रू, एंड वहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मदर बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये हमारी मदर कैंडल हो गई, एंड ये हमारा बेबी कैंडल हो गया। एंड आप देखेंगे कि जो मदर कैंडल का हाई है वहाँ पे हमारी अर्ली एंट्री होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल इसके ऊपर क्रॉस तो किया, लेकिन वापस से क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया। तो अभी हम कंफर्म्ड एंट्री के थ्रू देखेंगे। हम लोग अर्ली एंट्री भूल जाते हैं, अर्ली एंट्री मैं कभी नहीं लेता, क्योंकि ये एक इंडिसीजन पैटर्न है। यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन फेज क्रिएट होता है, उसके बाद में कंफर्मेशन आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हमेशा कंफर्म एंट्री प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं किस कैंडल पे अपनी एंट्री बन रही है। तो ये मदर कैंडल का ये हाई है कुछ 491 का। तो यहाँ पे किस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो वो ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है। एंड इसका हाई क्या है, इसका हाई है, इस कैंडल का हाई है अपना 499.15 रुपीज़। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इस कैंडल का हाई 499.15। तो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, ये कुछ 499 पे लगा देता हूँ मैं प्राइस को। ये कुछ लग गया, 500 पे लग गया। तो अब जब नेक्स्ट कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, जब इसके ऊपर अब निकल रही होगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो मेरा ट्रेड कहाँ पे हो गया, 500 पे मैंने ट्रेड ले लिया। एंड मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों में से जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मदर कैंडल ही लो दिख रही है, इसका लो कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का लो है जो 450। तो मेरा ये 450 स्टॉप लॉस हो गया। एंड टारगेट मैं कैसे लगाऊंगा, तो ये मेरी एंट्री हो गई, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया कुछ इतना। एंड जो टारगेट होता है इसमें जो होता है ये इसका जो नियरेस्ट स्विंग होता है, तो इसका स्विंग ये है, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो मेरा जो ट्रेड है वो एटलीस्ट 1:2 देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये 1:2 दे रहा है यहाँ पे, ये वाला टारगेट अगर मेरा है तो 611। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना 80% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देता हूँ, एंड जो रेस्ट है मैं नेक्स्ट स्विंग तक होल्ड करके रखता हूँ। तो इसका नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे ही था। तो मैं इसको छोड़ के रखूँगा, और जब ये कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करता है, प्राइस थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट होता है, तो मैं इस लेवल पे निकल जाऊँगा। मैं सपोज करते हैं मैं हाई पे नहीं लेकिन इसके लो पे निकल जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ। तो एक और ये बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे निकल गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो 80% क्वांटिटी है मैं 1:2 पे निकाल दिया मैंने, और जो बाकी का 20% है मैं 1:6 पे निकाला यहाँ पे।
तो इसको इस तरीके से आप लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। मिनिमम आप लोग ट्राई कीजिए 1:2 लेने का। 1:2 अगर नहीं मिल रहा है तो आप आप लोग फिर नेक्स्ट स्विंग को देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्विंग आपको नहीं दिख रहा है तो आप कुछ क्वांटिटी 1:2 या 1:3 पे आप निकाल दीजिए एंड बाकी का 20% आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपको एक कंसोलिडेशन फेज या तो एम पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं दिखता है जिससे कि वो प्राइस नेगेटिव हो, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ये मैंने ले लिया है JK टायर का और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रखा है। ये एक ट्रेंड लाइन है एंड यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस नीचे आया एंड हमारा एम है कि यहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे ये मदर कैंडल एंड ये बेबी कैंडल दिख रहा है। तो मैं ये बताना भूल गया है कि जो बेबी कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो एक कंसोलिडेशन फेस रहता है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, एक जिस तरीके से डोजी रहता है उस तरीके से वहाँ पे क्रिएट होता है। तो जो कंसोलिडेशन फेस होता है वहाँ पे मैं कलर नहीं देखता हूँ, वहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि ये यहाँ पे ये मदर कैंडल है एंड बेबी कैंडल है एंड हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों कैंडल का लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये है, इसका हाई ये है, ये हाई हो गया। अब अपने को देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है क्या इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो यहाँ पे हाँ दिया है। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल है इसको क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये वाला, ये यहाँ पे हमारे एंट्री हो गई इस पॉइंट पे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस हमारा कुछ 42 रुपीज़ का है एंड जो टारगेट है वो हमारा जो लास्ट स्विंग है ये है, ये है स्विंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो मैं ये वाला स्विंग ले लेता हूँ। नियरेस्ट स्विंग ये वाला दिख रहा है मेरे को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे से दे दिया है लगभग 1:5 का। और कितने रुपए का इसने वो दिया है अपने को, कुछ 32% का इसने दिया है। तो यहाँ पे लगभग मैं 200 रुपये पे निकल गया। एंट्री मेरी कहाँ थी, 150 रुपीज़ पे एंड स्टॉप लॉस था वो मेरा 142 पे स्टॉप लॉस था। तो लगभग मेरा 8-9 रुपये का स्टॉप लॉस था एंड मेरे को 50 रुपये का यहाँ प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे मेरा 80% क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे 80% निकल जाता है। नेक्स्ट 20% अगर मैं होल्ड करके रखना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और वो फिर जो नेक्स्ट स्विंग है उधर निकलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था। तो यहाँ पे अगर मेरे को ऑलरेडी 1:4 मिल रहा है तो यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा कि अपना 100% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दूँ। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पैटर्न देखते हैं जो कि है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी कुछ मदर एंड बेबी कैंडल की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे मदर कुछ उल्टा, अगर मदर घूम जाए तो उस तरीके से दिखता है। सो ये इसमें मदर कैंडल ये हो जाती है एंड ये बेबी कैंडल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट पैटर्न में बताया था कि मैं जो बेबी कैंडल है उसके कलर को मैं इतना प्रीफर नहीं करता हूँ, यहाँ पे कलर कुछ भी हो, लेकिन जो मदर कैंडल है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए और जो मदर कैंडल की बॉडी है वो बेबी कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर देना चाहिए, मतलब शेडो कर देना चाहिए। तो ये किस तरीके से बनता है, इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है कि नहीं है। तो जो मदर कैंडल की जो ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग पॉइंट प्राइस है, या तो वो बेबी कैंडल के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तो उस तरीके से पूरी तरह से शेडो कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेबी कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस कुछ इस लेवल पे है एंड क्लोजिंग प्राइस इस लेवल पे है, तो इसकी ये बॉडी हो गई। तो लेकिन मदर कैंडल को देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे है, तो इसने इसको शेडो कर रखा है एंड जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, तो इसको पूरी तरीके से शेडो कर रखा है। सो मदर
कैंडल एंड बेबी कैंडल में या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में, दोनों में आप देखिए कि जो मदर कैंडल है वो पूरी तरीके से शेडो करना चाहिए जो है चाइल्ड की बॉडी को। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, तो इसमें भी सपोज कीजिए कि कुछ प्राइस गिर के इधर से आया और यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स अब वीक हो गए एंड बायर्स ने यहाँ पे अच्छे से टेक कंट्रोल कर लिया और ये यहाँ पे इसको शेडो करके यहाँ पे क्लोज किया, इस प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया, इसने हाई यहाँ पे लगाया, लो इतना लगाया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री इस लेवल पे इसके हाई पे एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है, ये ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि इसने जो ट्रेंड है इसको रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अर्ली एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो दोनों पैटर्न को ध्यान में रखिए कि आप लोग को हमेशा बफर जोन में ही ट्रेड करना है, या तो ट्रेंड लाइन पे करना है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करना है। जैसा मैंने पहले ही बता रखा है अपने पिछले वीडियोस में कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो भी एक तरीके का ट्रेंड लाइन होता है, बट उनका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हमेशा बफर जोन में ही इसको ट्रेड कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग रियल चार्ट के थ्रू समझते हैं और थोड़ा डीप में देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने चार्ट खोल लिया है गुजरात थेमिस का एंड यहाँ पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम लगा रखे हैं एंड ये हमारी ट्रेंड लाइन है। आप लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन एक आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आया एंड यहाँ पे एक इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो इसमें जो है ये वाली जो कैंडल है ये हो गई है अपनी बेबी कैंडल एंड जो ये वाली कैंडल है ये हो गई है अपनी मदर कैंडल। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ फॉर रेफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये मदर कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसने काफ़ी अच्छे से शेडो कर रखा है बेबी कैंडल को। सो इसमें एक बात ध्यान पे रखिए कि जो मदर कैंडल है उसकी जो बॉडी है अगर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, काफ़ी बुलिश दिखती है, तो वो पैटर्न वो उसमें उतना ही और अच्छा मोमेंटम आता है, काफ़ी स्पीड से मोमेंटम आता है। तो प्राइस देखिए इसमें किस तरीके से भागा है यहाँ से। तो इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो ये मदर कैंडल का हाई हो गया, इन दोनों कैंडल का लो ये हो गया ये वाला पॉइंट। सो हाई हो गया 134 एंड लो हो गया 108। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड टारगेट मैं नियरेस्ट स्विंग को लगाता हूँ। तो हमारा नियरेस्ट स्विंग ये था, आप लोग देखेंगे तो ये अभी रिस्क एंड रिवार्ड 0.66 है, मतलब 1:1 का भी नहीं है। तो मैं इसको छोड़ दूंगा एंड मैं 1:2 पे एक बार जाके देखता हूँ कि यहाँ पे आसपास है कि नहीं, यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है। दैट मीन्स ये ऑल टाइम हाई पे था। तो मैं ऐसे ट्रेड में एटलीस्ट 1:4 1:5 लेने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए देखते हैं 1:4 कहाँ पे होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं। तो इससे अपने को पता लगता है कि 1:2 1:3 1:4 क्या कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3.6 तो यहाँ पे आ गया 1:4। तो मैं कुछ इस प्राइस के आसपास निकल जाऊँगा। तो मैं एग्जैक्ट इस प्राइस पे अगर ना निकल के मैं कुछ इधर भी निकल सकता हूँ। सो 1:4 का मतलब क्या है कि मैं अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरे को 4 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर मेरे को 1:1 मिले, मतलब जितना मैं लगा रहा हूँ उतने का नुकसान भी है, तो मैं नहीं इंटरेस्टेड रहूँगा। तो इस टूल से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका सूटेबल टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 1:4 हो रहा था, तो मैं इधर तक मैं इसमें टारगेट लगा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, क्योंकि जो मदर कैंडल है उसका बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे भी देखते हैं कि जो मदर होती है अगर उनका बॉडी अगर उनका
स्ट्रांग रहता है तो बेबी भी हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मोमेंटम भी काफ़ी हेल्दी तरीके से आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल और उसमें देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है रैमको सिस्टम्स का, और ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है जिससे कि आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पता करने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मदर कैंडल है वो बेबी कैंडल, मदर कैंडल की कैंडल बेबी कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से शेडो कर देनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के या तो बराबर होना चाहिए उसकी बॉडी, या तो इससे बड़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ये बेबी कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ओपनिंग है इसका 270.5 पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ये ओ का मतलब ओपनिंग प्राइस एंड सी का मतलब है क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपको 270.5 पे ओपन हुआ था एंड क्लोज कहाँ पे हुआ है 264.75 पे। सेम ये वाली कैंडल जो है ये ओपन कहाँ पे हुआ है 264.75, दैट मीन्स इसके बॉडी के एग्जैक्ट बराबर में फॉर्म हुई है। तो ये ओपनिंग जो है ये मैच कर गई है, मीन्स इसने इसको शेडो कर दिया है क्योंकि ये जस्ट बराबर है। तो कंडीशन यही बोलती है कि तो बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसने यहाँ पे शेडो कर दिया है। देन क्लोजिंग प्राइस तो हमको दिख ही रहा है कि इससे ऊपर ही है। तो ये हमारे ये उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो ये मदर कैंडल हो गई, ये बेबी कैंडल हो गया। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा एंड एंट्री कहाँ रहेगी, तो स्टॉप लॉस दोनों के लो को, दैट मीन्स स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो इस बार बेबी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस हम लोग मान रहे हैं एंड जो एंट्री है हमारी वो मदर कैंडल के टॉप पे यहाँ पे। तो जैसे बताएं यहाँ पे अर्ली एंट्री हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म्ड रहता है, क्योंकि मदर कैंडल ने ऑलरेडी बेबी कैंडल का ब्रेकआउट दिया होता है। तो ये ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्स हो चुका होता है, तो यहाँ पे हम लोग अर्ली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो पहला पैटर्न बताया मैंने मदर एंड बेबी कैंडल इनसाइड, उसको इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, वहाँ पे हमको हमेशा कंफर्म्ड एंट्री लेनी चाहिए, थोड़ा सा लेट एंट्री लेनी चाहिए, कंफर्मेशन के बाद में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बेबी कैंडल बनती है वो बाद में बनती है और एक वो इनडिसीजन कैंडल होती है, वहाँ पे अपने को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री ये हो गई। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मदर कैंडल है उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मोमेंटम अच्छा आ सकता है। तो ये मैंने एंट्री लगा ली, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो एंट्री मेरी कहाँ पे हुई है 278, स्टॉप लॉस हो गया मेरा 262, तो लगभग 16 रुपये का स्टॉप लॉस है। एंड जो मेरा लेटेस्ट स्विंग है, जो नियरेस्ट स्विंग है, वो ये हो जाता है इसके टॉप पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1:3.6 मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना 80% क्वांटिटी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ अपना, एंड बाकी का मैं छोड़ दूँगा और देखते हैं इससे पीछे का कोई स्विंग है क्या। तो यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं और अपना एक एंट्री निकालूंगा। यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ इस जोन पे। तो मैंने 1:3.6 पे अपना 80% क्वांटिटी निकाल दी है, एंड जो नेक्स्ट क्वांटिटी है मैं यहाँ पे निकालूंगा 20% क्वांटिटी यहाँ पे। तो ये हो जाता है 1:6। तो इस पैटर्न को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पता किया जाता है, इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, एंड कैसे पता लगता है कि कब मोमेंटम अच्छा आ सकता है, कब थोड़ा सा अपने को टारगेट मिलने में देरी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने दो पैटर्न सीख लिए। फर्स्ट वन था मदर एंड बेबी कैंडल, सेकेंड वन था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोनों ही पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।